हिंद साथियों जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस के। जय हिंद साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में करती है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर दीजिए, आपको कमेंट में भी देना है आंसर और मिलाना है कि आपका कितना सही हो रहा है या कितना गलत हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। सही है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है। तो आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा कांच में होता है। आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग सबसे ज़्यादा होता है वो होता है निर्वात में, उसका होता है हवा में, उससे कम होता है वाटर में, और सबसे कम होता है, ये आपको आंसर देने हैं। आपको मैं दे रहा हूँ 5 सेकंड का समय। 1 2 3 4 5, यानी कि इसके जो आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन डी, यानी कि कांच। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि मोटर गाड़ी की चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। चलिए इसका रिप्लाई करिए, आपको समय दिया जा रहा है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। आई होप कि समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में एक दर्पण होता है जिसका यूज करते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा अवतल लेंस। तो चूँकि समतल दर्पण का हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऐसे किरणें जो होती हैं वो बराबर दूरी पर प्रकाशित होती हैं। तो चलिए इसके कमेंट में आंसर दीजिए फटाक से। आइए मैं इसको बताता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण फोकस पर रखी वस्तु का एक समानांतर किरण पुंज बनाता है, इसलिए हम इसमें क्या टिक करेंगे, अवतल दर्पण को। इसका ऑप्शन सही होंगे सी। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर सुनिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर अपना नोट करिए। आइए मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, लेकिन वस्तु के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, बिल्कुल ही राइट जवाब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस की क्षमता, देख लीजिए लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा बताना आपको ऑप्शन दिया है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रम। पहला ऑप्शन डायोप्टर, दूसरा ल्यूमेन, तीसरा लक्स और चौथा एंगस्ट्रम। तो इसके सही जवाब आप दीजिए फटाक से, अपने कॉपी में लिख लीजिए जो आपको ऑप्शन अच्छा लगे। और मैं इसका बता रहा हूँ सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है ऑप्शन
किरण आरेख, दूसरा फोकस, तीसरा ऑप्शन किरण पुंज और चौथा इनमें से सभी। फिर से सुन लीजिए ऑप्शन, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो फटाक से अपने आंसर नोट करिए। अब मैं बताता हूँ इसके सही जवाब। पहला, यानी कि प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले आरेख को हम कहते हैं किरण आरेख, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए, आगे देखा जाएगा। इसको भी स्किप किया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन। फिर से ऑप्शन सुनिए, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो इसके भी आंसर आप नोट करिए अपने कॉपी में। सब सारे नोट्स जितने भी सही होंगे आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने गलत हुए हैं, ठीक है। इसलिए अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। जब मैं सही बताऊँ तो उसे सही करिएगा, गलत होगा तो उसे काट दीजिएगा। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज, यानी कि इसके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होंगे। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर लेंस वाला छोड़िए, लेंस वाला बाद में देखा जाएगा, दर्पण देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ऑप्शन ए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसके जो सही जवाब होंगे वो होंगे ऑप्शन डी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? पहला समतल, दूसरा ऑप्शन उत्तल, तीसरा अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसके भी सही आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। इसके जो सही जवाब होंगे वो होंगे ऑप्शन बी यानी उत्तल। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसके ऑप्शन हैं आपके समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। इसके भी सही जवाब अपने कॉपी में लिखिए। मैं बता रहा हूँ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन पहला देखिए 1, 2 ऑप्शन 2, 3 सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसके सही जवाब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपका सही हो तो सही करिए, गलत होगा तो काट लीजिएगा। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला अभिलंब से दूर, दूसरा अभिलंब के निकट, तीसरा अभिलंब के समांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए,
पहला ऑप्शन अभिलंब से दूर, दूसरा ऑप्शन अभिलंब के निकट, तीसरा अभिलंब के समांतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका सही आंसर जो आप मिला लीजिएगा। तो हमें पता है कि जो हवा है वो एक विरल माध्यम है और जो कांच है वो सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में आती है, हवा से कांच में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा वो 20 सही होगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। आई होप कि आपका सही हुआ होगा, और गलत हो तो काट लीजिएगा, सही हो तो नोट रखिएगा। बाद में आपको कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। इसको भी छोड़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। साइड मिरर यानी कि वही कि चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो बताइए साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। सुनिए क्वेश्चन फिर से। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो पहला ऑप्शन अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा उत्तल लेंस और चौथा प्रिज्म। जो आपको आंसर अच्छा लगेगा अपने कॉपी में लिखिए और मैं बता रहा हूँ आपको सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी या 40 सेमी। ऑप्शन देख लीजिए, 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी, 40 सेमी। आप आंसर लिख लीजिए कॉपी में, मैं बता रहा हूँ सही आंसर। तो आपने पढ़ा होगा कि R इक्वल टू एफ होता है। तो 2 इंटू जो एफ है वो 10 है तो 10 ना के 20। इस तरह से इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक आपतन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर लिखिए जो आपको अच्छा लगे और मैं बता रहा हूँ इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा कि आपतित किरण के पास बनेगा आपतन कोण, प्रवर्तित किरण के पास बनेगा प्रवर्तन कोण, उसी तरह निर्गत किरण के पास बनेगा निर्गत कोण, यानी कि ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। मिला लीजिए, आपके सही हुए होंगे तो सही, या गलत होंगे तो काट लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो जो आंसर आपको अच्छा लगे अपने नोट करिए, मैं बता रहा हूँ आपको सही आंसर इसका। तो चूँकि ये सूक्ष्मदर्शी है जिसमें देखना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होंगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं।
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन उत्तल, अवतल और बाइफोकल। ऑप्शन उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था? किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो जो भी आंसर आपको लगे लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको सही आंसर। इसके जो सही आंसर होंगे वो होंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा है जो परावर्तन के नियम से परिभाषित हो रहा है? ऑप्शन एक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम, तो उसमें मिला होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह का होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब अपने कॉपी में नोट करिए, मैं बता रहा हूँ आपको सही जवाब। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो आप लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 2, 1, 3, कोई नहीं। फिर से सुनिए, ऑप्शन 2, 1, 3, कोई नहीं। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो लेंस होता है दो परावर्तक सतहों से घिरा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको सही आंसर। इसलिए उसमें होंगे दो मुख्य फोकस, एक को F1 बोलते हैं और एक को F2 बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे F2 को ही मुख्य फोकस मानते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ये जो सर्च लाइट होती है जो गाड़ियों में लगी रहती हैं, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है कि अवतल का होता है कि समतल का होता है कि कोई नहीं? फिर सुनिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसके ऑप्शन जल्दी अपने कॉपी नोट करिए, मैं बता रहा हूँ आपको सही आंसर। तो गाड़ियों का जो सर्च लाइट होता है उसमें अवतल लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हम जिसका प्रयोग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सही जवाब। इससे पहले आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और सही तो सही मारिए, गलत तो गलत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण पास रखी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दाढ़ी बनाने में सहूलियत होगी। इसलिए हम हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपने इस सेशन का एंजॉय किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने कितना एंजॉय किया है। और जितने आपके सही हुए हैं सभी आप कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं 30 क्वेश्चंस में, उसके अनुसार मैं आपको रेटिंग दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो आप कमेंट में बतलाएं कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।